Hello, my lovely students. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class 5th new NCERT English Santosh chapter number 8. This chapter name is the decision of the Panchayat. मतलब decision फैसला. किसका फैसला? पंचायत का. किसका? पंचायत का. पंचायत क्या होती है? 5 लोगों का ग्रुप होता है. जैसे विलेजेस में क्या करते हैं, कोई भी मतलब कोई भी लड़ाई होती है उसको सॉल्व करने के लिए पंचायत को बिठाया जाता है. उसमें 5 मुखिया होते हैं और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं. तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जिन दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो वहां पर आकर अपनी बात रखते हैं और पंचायत उसका फैसला सुनाती है. तो आइए पढ़ते हैं द डिसीजन ऑफ द पंचायत की पंचायत का क्या फैसला था. अब यहां पर पहले ये फैसला पता करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कहानी पढ़ के कि प्रॉब्लम क्या थी. प्रॉब्लम होगी तभी तो पंचायत ने कोई फैसला निकाला होगा. तो चलिए पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे. वर्ड्स के मीनिंग अपनी बुक ओपन करके रखिए और उसके मीनिंग आप लिखते चलिएगा. साथ के साथ पेंसिल से लिखेगा. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज. फार्मर मतलब होता है बच्चों किसान. एक किसान रहता था एक छोटे, स्मॉल मतलब छोटे, गांव में. विलेज मतलब क्या होता है? गांव. एक छोटे से गांव में कौन रहता था? एक फार्मर रहता था, एक किसान रहता था. ही हैड 2 फील्ड्स. उसके पास 2 खेत थे. फील्ड मतलब खेत. उसके पास अपने 2 खेत थे. ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. यूज टू वर्क मतलब वो बहुत ही ज्यादा, वेरी हार्ड मतलब वो बहुत ही ज्यादा काम करता था, बहुत ही कठिन परिश्रम करता था अपने दोनों खेतों में. When he prospered, जब वो समृद्ध हो गया. prospered मतलब होता है समृद्ध या संपन्न. जब उसने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, तो उसने पैसे भी और कमाए. मतलब ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे. तो जब वो इतना संपन्न हो गया, when he prospered, जब वो संपन्न हो गया, he bought another field. bought मतलब खरीदना. buy की सेकेंड फॉर्म है. तो bought another field, उसने another मतलब दूसरा, एक और फील्ड खरीद लिया, है ना. उसने एक और फील्ड खरीद लिया. देयर वॉज अ वेल नेक्स्ट टू इट. अब जो फील्ड उसने खरीदा था, उसके पास में, नेक्स्ट टू इट मतलब उसके पास में, उसके बराबर में क्या था? एक वेल था. वेल क्या मतलब? कुआं था. सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड, ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर. सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर. नीडेड मतलब जब उस फार्मर को जरूरत हुई. किसकी? अब जब खेत लिया है तो पानी चाहिए सिंचाई के लिए. तो सोर्स ऑफ वाटर मतलब पानी का स्रोत. सोर्स होता है स्रोत. सोर्स ऑफ वाटर मतलब पानी का स्रोत, जहां से पानी मिले और वो अपने खेत की सिंचाई कर पाए. तो जब उसको सोर्स ऑफ वाटर की नीड हुई तो उसने क्या किया अपने फील्ड के लिए? तो ही बॉट, फिर से बॉट आया, फिर उसने खरीदा क्या? द वेल, कुआं खरीदा. अब फ्रॉम हिज नेबर. नेबर मतलब होता है पड़ोसी. अपने पड़ोसी से उसने वो कुआं खरीद लिया. वो कुआं किसका था? मतलब वो पड़ोस में था, बराबर में था, उसके खेत के बिल्कुल जस्ट बराबर में कुआं था. तो उसने क्या किया? वो कुआं अपने पड़ोसी से खरीद लिया. आगे देखते हैं. मतलब एक किसान था, एक बार की बात है, किसान एक छोटे से गांव में रहता था. उसके 2 खेत थे. अब वो उस पर बहुत कठिन परिश्रम करता था. व्हेन ही प्रॉस्पर्ड मतलब जब वो इतना संपन्न हुआ, तो उसने एक और फील्ड खरीद लिया और उसके फील्ड के बराबर में ही एक कुआं था. अब वो कुआं किसका था? उसके पड़ोसी का था. तो उसको, फार्मर को जरूरत थी अपने खेत को पानी देने की, तो उसको सोर्स ऑफ वाटर चाहिए था. तो उसने वो कुआं अपने पड़ोसी से खरीद लिया. द नेबर वॉज अ कनिंग मैन. कनिंग मतलब चालाक, बहुत ही चालाक व्यक्ति था. कौन? जो नेबर था. द नेबर वॉज अ कनिंग मैन. जो नेबर था, जो पड़ोसी था, बहुत ही चालाक आदमी था. ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर. उसने एक थॉट मतलब सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म. उसने सोचा क्या? कि उसने एक प्लान किया कि वो अब चीट कर पाए. चीट मतलब धोखा दे पाए. किसको? फार्मर को. क्योंकि उस फार्मर ने तो कुआं खरीद लिया था, अब वो उसको कैसे धोखा देना चाहता था. चलिए देखते हैं आगे. वो नेबर अच्छा नहीं था, बहुत ही चालाक था और वो उसको चीट करना चाहता था. द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच द वेल, अगले दिन, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, जब फार्मर रीच मतलब पहुंचा. कहां पहुंचा?
द वेल, वेल के पास, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, उसने फाउंड मतलब उसने देखा वहां पर, उसने किसको देखा, नेबर को, पड़ोसी को, जो कि वहीं पर खड़ा था, स्टैंडिंग देयर मतलब वहीं पर खड़ा था, कहां, कुएं के पास। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, रिफ्यूज मतलब मना करना, उसने, नेबर ने क्या किया कि फार्मर से मना कर दिया कि तुम इस कुएं में से पानी नहीं ले सकते। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, कि पानी, कुएं से पानी लेने को मना कर दिया फार्मर को। ऑन आस्किंग वाई, जब उसने पूछा क्यों, ही रिप्लाइड, तो पड़ोसी ने रिप्लाई किया, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू, मैंने सिर्फ तुमको कुआं बेचा है। आई सोल्ड मतलब बेचा, सेल की सेकेंड फॉर्म, मैंने सिर्फ तुमको कुआं बेचा है, नॉट द वाटर, पानी नहीं बेचा, मतलब मैंने तुमको कुआं ही तो बेचा है, उसके अंदर जो पानी है वो तो नहीं बेचा है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी मतलब पानी अभी भी मेरा ही है, बिलोंग्स टू मी मतलब मुझसे ही बिलोंग करता है, मतलब मेरा ही है। नेबर कहता है कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, वो पानी अभी भी मेरा ही है, यू कैन नॉट टेक इट, तुम उस पानी को नहीं ले सकते, तुम उसको नहीं ले सकते। अब वो पानी लेने से मना कर देता है। आगे देखते हैं, ये किसान है या फार्मर, और ये वो जो नेबर है चालाक, वो कहता है कि तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, वो पानी लेने आता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द वरीड फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू, अब जो चिंतित जो किसान था वो चिंता में पड़ गया, वो अब कि अब मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, मैंने पानी की वजह से तो कुआं खरीदा था। डिड नॉट नो व्हाट टू डू, नहीं जानता था कि अब उसको क्या करना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे अब। सो ही वेंट टू द विलेज चीफ एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस, तो वह कहाँ गया, वेंट मतलब जाना, गो की सेकेंड फॉर्म, तो वह कहाँ गया, विलेज के चीफ के पास, और उसने अपना सारा केस सुनाया। एंड सेड, और कहा, ही इज नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, कहता है कि वो मुझे पानी लेने से मना कर रहा है, वो मुझे पानी लेने नहीं दे रहा है। लेटिंग मी टेक द वाटर मतलब मुझे पानी लेने नहीं दे रहा है। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत, जो विलेज की जो चीफ थी उन्होंने क्या किया, फिर एक डे फिक्स किया कि वो एक मीटिंग रखेंगी, किसकी, पंचायत की। द डे केम, अब वो दिन आया जिस दिन पंचायत की मीटिंग थी। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत गैदर्ड एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत गैदर अंडर द बनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज, और जो सारे मेंबर्स थे पंचायत के, वो विलेज के सेंटर में, विलेज के सेंटर में एक बनियन ट्री था, उसके नीचे गैदर मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठे हो गए, सारे जो पंचायत थी, मेंबर्स थे पंचायत के, वो वहां इकट्ठे हो गए। बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर वाज समॉन, समॉन मतलब बुलाया गया, दोनों को बुलाया गया, फार्मर को भी और उसके पड़ोसी को भी, जो नेबर था उसको भी बुलाया गया। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट, बहुत ज्यादातर विलेजर्स भी वहां उस पंचायत में प्रेजेंट थे, जैसे गांव के लोग भी बैठे रहते हैं तो वहां पर वो सब भी प्रेजेंट थे, क्योंकि एक डे फिक्स किया गया और सबको बुलाया गया, तो सब लोग, गांव के लोग सब पहुंच जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या फैसला होने वाला है। द फार्मर एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द गैदरिंग, गैदरिंग मतलब जो इकट्ठे हुए थे वहां पर, जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, गैदर मतलब इकट्ठा होना, मतलब सारे जो गैदरिंग एक साथ बैठना, जो सारे लोग थे उनको गैदरिंग बोलते हैं। द फार्मर एक्सप्लेन द सिचुएशन, फार्मर ने समझाई, एक्सप्लेन की, समझाई, जो पूरी सिचुएशन थी, जो पूरी कहानी थी, गैदरिंग को समझाई। द चीफ आस्क्ड द नेबर व्हाई ही वाज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, अब जो चीफ थी वो पूछ रही थी नेबर से कि क्यों वह उसको पानी, किसान को पानी लेने नहीं दे रहा है, मतलब लेटिंग द फार्मर ड्रू द वाटर फ्रॉम द वेल, वेल में, कुएं में से फार्मर को ड्रू मतलब पानी ऊपर खींचना, ड्रॉ करना, जैसे पानी ऊपर खींचते हैं, क्यों उसको पानी लेने नहीं दे रहा है। द कनिंग मैन सेड, जो चालाक व्यक्ति था उसने कहा, जो पड़ोसी था, द सेम थिंग अगेन, फिर उसने फिर से वही सेम चीज की कही। आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम, मैंने सिर्फ उसको क्या बेचा है, कुआं बेचा है, सोल्ड मतलब बेचा है, नॉट द वाटर, पानी नहीं बेचा जो उसमें है, नॉट द वाटर इन इट, जो पानी कुएं में है मैंने उसको वो नहीं बेचा है, मैंने सिर्फ उसको कुआं बेचा है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, वाटर अभी भी मेरा ही है। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर, इसलिए वो पानी नहीं ले सकता, कौन, फार्मर,
फार्मर पानी नहीं ले सकता। द मेंबर ऑफ द पंचायत एज वेल एज द विलेजर्स ट्राई टू रीजन विद हिम। हम जो मेंबर्स थे पंचायत के और जो विलेजर्स भी थे, दोनों मिलके उसको समझाने लगे, मतलब ट्राई टू रीजन मतलब कि उसको समझाने लगे, किसको, जो नेबर था, बट ही वॉज अडमेंट, मतलब वो अपन अड़िग रहा, अपनी बात पर टिका रहा, अडिग रहा कि मैं ऐसा पानी उसको नहीं लेने दूंगा। फाइनली द पंचायत मेंबर डिस्कस्ड द मैटर अमंग देमसेल्फ। जो पंचायत मेंबर्स थे, यहाँ पे देखिएगा नीचे फोटो दिखाई गई है, ये जो पंचायत के पंच है, यहाँ पर एक लेडी है जो चीफ है गांव की, तो वो सब आपस में डिस्कस करते हैं और फिर फैसला क्या करेंगे, देखिए, मेंबर डिस्कस द मैटर अमंग देमसेल्फ। अमंग देमसेल्फ मतलब आपस में उन्होंने उस चीज को, मैटर को डिस्कस किया, उसके बारे में बात की। देन दे स्टूड अप एंड गेव द जजमेंट, और फिर वो खड़े हुए और उनने जजमेंट मतलब फैसला सुनाया, फैसला सुनाया। द विलेजर्स ऑल्सो स्टूड अप। अब जब सारे पंच खड़े हो गए तो विलेजर्स भी खड़े हो गए, गांव के लोग ये जो बैठे हैं ये सब भी खड़े हो गए। यहाँ पर वो किसान और वो चालाक आदमी खड़ा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। द विलेजर चीफ बिगिन, जो विलेजर की जो चीफ थी उन्होंने शुरू किया। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की सुनने के बाद, वी एग्री दैट इट इज करेक्ट टू से दैट ओनली द वेल वॉज सोल्ड। अब वो कहती है कि दोनों साइड की बात सुनने के बाद कि हम एग्री हो गए, हम मान गए हैं, हमने मान लिया है, मान जाना, हम मान गए हैं कि ये करेक्ट है, इट इज करेक्ट टू से दैट ओनली द वेल वॉज सोल्ड, कि खाली कुआं बेचा है, ये कहना सही है कि खाली कुआं बेचा है। द नेबर गेव अ सेटिस्फाइड स्माइल। अब जो नेबर है उसको तो खुशी हो गई कि पंचों का जो फैसला है वो तो मेरे साइड ही आ रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि खाली कुआं ही बेचा है, तो ये सही बात है। तो उसने एक सेटिस्फाइड मतलब अंदर से संतुष्ट होना, तो ऐसी स्माइल दी, खुश हुआ। However, continued the village chief, जबकि जो विलेज चीफ थी उन्होंने कंटिन्यू किया, आगे बात कही। इफ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर एंड द वाटर इज योर्स, देन यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल। वो कहती है पड़ोसी से, इफ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर, अगर तुमने पानी को नहीं बेचा है, पानी को नहीं बेचा है, एंड द वाटर इज योर्स, और अगर पानी तुम्हारा है, योर्स मतलब तुम्हारा, अगर पानी तुम्हारा है, देन यू हैव नो बिजनेस, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल, अपना पानी, अपना पानी, योर वाटर मतलब अपना पानी उसके कुएं में रखने का। कीपिंग योर वाटर मतलब उसके कुएं में अपना पानी रखने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुमने उसके कुएं में अपना पानी क्यों रख रखा है। रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली, मतलब वो कहती है कि रिमूव करो या तो वाटर को वहां से हटाओ, कहीं और शिफ्ट करो, या फिर उसको यूज करो सारे पानी को इमीडिएटली, मतलब तभी के तभी, तभी के तभी उसको पूरा यूज कर लो, तुरंत तुरंत उसे पूरा यूज कर लो जो पानी है कुएं में, क्योंकि अगर कुआं उसका है तो पानी तुम्हारा है, तो उसके कुएं में तुम पानी नहीं रख सकते। इफ नॉट द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो वो पानी है वो किसका हो जाएगा, वेल के जो ओनर है, ओनर मतलब जो किसान है जिसने उसको खरीद लिया है, वेल के ओनर का पानी हो जाएगा। द फार्मर वॉज रिलीव्ड एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय, जो फार्मर था वो खुश हुआ, रिलीव्ड मतलब उसने चैन की सांस ली, एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय, और तेजी से चिल्लाया। द कनिंग नेबर रियलाइज दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर। अब जो कनिंग चालाक जो पड़ोसी था उसको रियलाइज मतलब समझ आया, उसको रियलाइज हुआ कि चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर, चीटिंग कहीं भी नहीं चल सकती, कहीं भी चीटिंग को हम नहीं अप्लाई कर सकते। ही हैड टू पे अ फाइन, उसको एक फाइन भी मतलब उसको एक दंड भी देना था, फाइन देना था, एज वेल एज अपोलोजाइज टू द फार्मर, और अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, और उसने फार्मर से माफी भी मांगी।
उसने फाइन भी पे किया, पैसे भी दिए और फार्मर से माफी भी मांगी। द विलेजर प्रेज्ड द विजडम ऑफ द पंचायत। अब विलेजर्स ने बहुत ही सराहना की, प्रेज मतलब सराहना, जो पंचायत का फैसला था उसकी बहुत ही खुशी से सराहना की, उसको बहुत ही सराहा कि उन्होंने कितना अच्छा फैसला दिया है। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा देखो विलेज के लोग खड़े हैं, उसने माफी भी मांगी और पैसे भी दिए, फाइन भी दिया और सारे लोग खुश हो गए कि जो पंचायत है उसने कितना अच्छा फैसला सुनाया, कितना अच्छा अपना दिमाग लगाया, वरना वो तो मानने को ही तैयार नहीं था कि पानी मैं नहीं दूंगा, वो यही कहा जा रहा था। आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स। पंचायत मतलब पांच लोगों का समूह। अडमेंट मतलब होता है अड़ग रहना। कनिंग मतलब होता है चालाक। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। विजडम मतलब होता है खुशी से। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।